बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के प्राचीन हिस्ट्री के पेपर को लेके आए और इसमें हम देखने वाले हैं 15 से 16 क्वेश्चनों को याद करेंगे और बस 85% प्लस यहाँ से मिलने वाला, मतलब इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं है। सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपके गेस्ट पेपर में नोट्स में यही क्वेश्चन है, तो इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना। मैं बोल रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि दो हमारी एप्लीकेशन है, एक है पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप के नाम पे, एक है पेपर हैकर प्लेलिस्ट के नाम पे। दोनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, आप वहां से डाउनलोड कर लो या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल जरूर कर लेना और आप समझ लो यहाँ पे आपको नोट्स फ्री मिलने वाले हैं। यूट्यूब पर जितनी वीडियो डालता हूँ हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की, तो वो सारे के सारे वहीं आप बस प्लेलिस्ट वाले पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो उस पर टच करते ही आपको सारी वीडियोस वहीं मिल जाएंगी। मतलब आपको यूट्यूब पर ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा अपना दिमाग को खराब करने की जरूरत नहीं है कहाँ मिलेगा कैसे, क्योंकि बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और बच्चा स्टूडेंट परेशान हो जाता है सर नहीं मिल रहा है। तो मैंने सबके लिए एक ऐसी चीज़ बना दी ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ही ना आए। बिल्कुल ही बेकार इंसान है ना, मतलब कुछ भी नहीं आता, यूट्यूब पर सर्च करना नहीं आता ना, वो बंदा भी बिल्कुल आसानी से अपना सब्जेक्ट देख करके टच कर लेगा। मतलब इतनी सुकून कर दिया मैंने आपके लिए, टेंशन ही खत्म कर दी कि भाई यूट्यूब क्या है और कैसे चलाया जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि प्लेलिस्ट कैसे निकालते हैं। मुझसे अगर आप लिंक भेज दो डायरेक्ट तो मैंने सारी प्रॉब्लम्स इन एप्लीकेशन से ही खत्म कर दी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो देखते हैं इस वीडियो में। साथियों देखो, यहां हम प्राचीन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के बारे में। प्राचीन हिस्ट्री है, प्राचीन हिस्ट्री में आपको देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जो 550 एक्ट से लेकर जो राजपूत के जितने भी डिसरेस्टेशन हुआ था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जो राजपूत को जो वंश था राजवंश उस तक के, ठीक है। तो 550 से लेकर के जो राजपूती राजवंश था वहां तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में वो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भारत का राजनीतिक इतिहास को देखेंगे जो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं हम वही डिस्कस करने वाले हैं। 2024 में 2000 देखो यार 2024 में आने वाले क्वेश्चन है ये, आने वाले प्रश्न जो आपको लगभग 85% प्लस यहीं से मिलेगा और आपको बस 15 से 16 क्वेश्चन पढ़ करके, ज्यादा नहीं पढ़ाना, 15 से 16 क्वेश्चन याद कर लो काम हो जाएगा। यही लॉन्ग होंगे यही शॉर्ट होंगे, सब कुछ यहीं से आएगा। बस आपके गेस्ट पेपर नोट्स में लॉन्ग में है तो लॉन्ग पढ़ो, शॉर्ट में शॉर्ट पढ़ो। बाकी हमारे नोट्स को फ्री पाने के लिए पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री नोट्स का। यहां देखो, यहां देखिए, यहां कह रहा है पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसे कहते हैं गुप्त साम्राज्य के, जो गुप्त साम्राज्य है उसके पतन के, ठीक है। जो गुप्त साम्राज्य है उनके पतन के पश्चात इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत आपको बताना है कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना, पहला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है, यहां है मौखरी कौन थे, मौखरी कौन थे और मौखरी के कह सकते हैं ईशान वर्ग, ईशान वर्मा कह सकते हैं, ईशान वर्मा के शासन काल तक का उसका ऐतिहासिक लिखिए। मतलब मौखरी कौन थे आपको याद करना है और ईशान वर्मा जो थे उनके शासन काल तक जो भी इतिहास में घटना घटे थे उन घटनाओं के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में है कि जो मौखरी उत्तर जो गुप्त जो संबंध है उनके, जो मौखरी के उत्तर गुप्त जो संबंध थे उनके बारे में प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। तो गुप्त कौन थे पहले तो आपको ही बताना है, गुप्त कौन थे, ठीक है। गुप्त कौन थे और उनके दामोदर गुप्त और उनके शासन काल का वर्णन करना है। मतलब कि दामोदर गुप्त कौन थे, गुप्त कौन थे, उनके शासन काल में क्या घटनाएं घटी थी उनका वर्णन करना है, ठीक है। यहां है कन्नौज की यशो वर्मा पर टिप्पणी लिखिए, कन्नौज की यशो वर्मा जो थी उन पर टिप्पणी, सासांग पर टिप्पणी लिखनी है आपको। यहां कह रहा है हर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है, हर्ष और बौद्ध धर्म के बारे में बताना है कि हर्ष की उपलब्धियां क्या थी उन पर प्रकाश डालना है, हर्ष और बौद्ध धर्म के बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है राजवर्धन की हत्या का वर्णन और साथ ही साथ आपको देखना है हर्ष चरित्र क्या है उसके बारे में आपको देखना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में है राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करिए। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है, विभिन्न सिद्धांत है, उनके बारे में बताना कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या हुआ था, उनके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है
कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके बारे में याद करिए। त्रिकोणात्मक संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए, क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर वही मिल जाएंगे, वीडियो भी हम बना बना के डालते हैं आपके लिए, तो वो भी चेक करिए। ठीक है, यहाँ है चाल कह सकते हैं चाहमान वंश जो है, चाहमान वंश के बारे में देखना है। यूनिट नंबर हम 5 में पहुंचते हैं तो यूनिट नंबर 5 में हमसे जो पाल वंश है उसकी उत्पत्ति, धर्म और जो देवपाल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा कि जो पाल शासक है, धर्मपाल थे, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताइए। ठीक है, पाल शासन, देवपाल की उपलब्धियों के मूल्यांकन करिए। ये ऊपर दोनों एक बार हो गया है, इसको हटा दीजिए। ये है, सॉरी, ये है हमारा यहाँ है देवपाल और ये है धर्मपाल, याद रखिए, ये है धर्मपाल, ये है देवपाल, दोनों के बताने में। उसके बाद में आता है आपका एक जो कलचुरी राजवंश है, ठीक है, उनके राजनैतिक इतिहास के बारे में टिप्पणी पूछता है आपको, ये भी क्वेश्चन याद करना है आपको। ठीक है, ये है आपका डंग वंश क्या होता है, इसके बारे में देखना है, एक क्वेश्चन ये भी याद कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन आता है जो गहड़ल बाल है, गहड़ल बाल से बोल सकते हैं, इसके शासन जयचंद्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन आपको करना है। ठीक है, और गहड़ल बाल वंश की इतिहास में जो गोविंद चंद्र थे उनका स्थान क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और ये है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण पर प्रभाव डालना है, मतलब आक्रमण कैसे हुआ था इसके प्रभाव पर विवेचना करनी है। आपने देखा होगा मोहम्मद गौरी का आक्रमण, उसके प्रभाव के बारे में। मोहम्मद गौरी और गजनवी इन दोनों के आक्रमण को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, बस यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है और एग्जाम देने चले जाना है। तो ये समझ लीजिए, ये है 2024 में आने वाले प्रश्न। ठीक है, और बाकी इन क्वेश्चनों के आंसरों को मैं एप्लीकेशन दे दूंगा, मतलब एक्स्ट्रा इनकी वीडियोस बना दूंगा, वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। तो आप ये दोनों एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करके रखें। बाकी नोट्स तो मैंने अभी आपको दे दिए हैं फ्री में, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।